पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे संघ व उसके क्षेत्र। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि संघ व उसके क्षेत्र के लिए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर उल्लेख है, तो आंसर आता है आर्टिकल नंबर 1 से 4। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट करना कि संघ व उसके क्षेत्र के लिए भारतीय संविधान किस आर्टिकल के अंदर उल्लेख है, तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 के अंदर इसका उल्लेख है। और उसके लिए भाग बनता है भाग नंबर 1। अगर आपसे पूछा जाए कि भाग कौन सा है, कि भारतीय संविधान में किस भाग के अंदर संघ व उसके क्षेत्र का उल्लेख है, तो फिर आंसर आता है बच्चों भाग नंबर 1। ठीक है, पहला पॉइंट आपने ये याद करना है। उसके बाद में देखो हमारे पास में भारतीय संविधान के अंदर टोटल 25 भाग है। तो 25 भाग के अंदर पहला भाग आज हम डिस्कस करेंगे, जो इसके लिए आर्टिकल मैंने बताया आपको आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4। ठीक है, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 पढ़ने से पहले आप इसकी स्टेटमेंट के ऊपर जाओ, टर्म के ऊपर जाओ कि संघ व उसके क्षेत्र का मतलब ही क्या होता है। ठीक है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है ना हमारे पास यहाँ पे संघ। संघ का मतलब क्या आता है बच्चों, जिसको संघ को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं यहाँ पे यूनियन। ठीक है, संघ को इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे, यूनियन बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास में अमेरिका है, तो अमेरिका को भी हिंदी के अंदर संघ कहा जाता है। अमेरिका भी एक संघ है, बट उसको इंग्लिश के अंदर फेडरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आप पहले इसके अंदर डिफरेंस क्लियर करो, इसका डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे हमारे पास में एक तो वर्ड है संघ। ठीक है, संघ। तो हमारा जो संघ है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, यूनियन इसको कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। और मैं आपको बोल रहा हूँ, एक संघ होता है और एक संघ को इंग्लिश में कहा जाता है फेडरेशन कहा जाता है। जैसे अमेरिका, यूएसए, तो यूएसए भी एक संघ है, बट यूएसए को इंग्लिश जो संघ है उसको इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है, फेडरेशन कहा जाता है। बट हमारा जो भारत है, भारत का भी एक संघ है, बट उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम के अंदर कि भारत क्या है, तो भारत एक संघ है। अमेरिका भी क्या है, अमेरिका भी क्या है, एक संघ है। बट अगर इंग्लिश के अंदर आए तो इंग्लिश के अंदर आपने क्या बताना है, भारत एक यूनियन है, एक फेडरेशन नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्क क्या होता है, यूनियन और फेडरेशन के अंदर फर्क क्या होता है। इनके अंदर एक सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि यूनियन जो होता है ना, कोई भी देश अगर यूनियन होगा, जैसे हमारा भारत एक यूनियन है, तो यूनियन के अंदर कोई भी बाहरी देश भारत के अंदर आ सकता है। अगर भारत के अंदर शामिल होना चाहे बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लेते हैं भाई पाकिस्तान भारत के अंदर शामिल होना चाहता है, तो भारत पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहता है, तो पाकिस्तान भारत के अंदर बिल्कुल शामिल हो सकता है। बट वो शामिल तो हो सकता है, ठीक है, बट वो अपनी मर्जी से फिर जा नहीं सकता। ठीक है, तो वो किस केस के में होता है, वो होता है आपका यूनियन के केस में होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में फेडरेशन में क्या होता है आपका, फेडरेशन के अंदर कोई भी देश, भारत के कोई भी देश आ तो सकता है किसी देश के अंदर, बट वो बाहर अपनी मर्जी से भी जा सकता है। ठीक है, इस केस में होता है। तो यहाँ पे देश आ भी सकता है और अपनी मर्जी से जा भी सकता है फेडरेशन के अंदर। और यूनियन के अंदर क्या बताया मैंने आपको कि कोई भी देश आ तो सकता है बट अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। ये चीज़ होती है हमारे पास में यूनियन के अंदर। तो हमारा भारत बच्चों क्या है, एक यूनियन है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, एक टर्म और आती है, एक टर्म आती है हमारे पास में परिसंघ। ठीक है, एक टर्म और आती है परिसंघ आता है। तो परिसंघ का मतलब क्या होता है, परिसंघ का मतलब होता है बच्चों, ये भी क्या होता है हमारे पास में एक कमज़ोर देश होते हैं परिसंघ। जैसे इसके अंदर कोई भी देश आ तो सकता है और वो अपनी मर्जी से जा भी सकता है, बट उस देश के पास में जो पावर होती है ना, पावर बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये जो परिसंघ होते हैं आज के टाइम पर कोई परिसंघ नहीं है। ठीक है, परिसंघ पहले अमेरिका परिसंघ हुआ करता था, बट आज अमेरिका अब परिसंघ नहीं है। अब अमेरिका क्या हो गया, संघ हो गया है, और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फेडरेशन कहा जाता है। ठीक है, और जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे संघ के अंदर, फेडरेशन के अंदर, यूएसए के अंदर आज हमारे पास में 50 राज्य है। ठीक है, अमेरिका के अंदर 50 राज्य है और हर राज्य का एक अलग से झंडा भी है। ठीक है, हर राज्य का एक अलग से झंडा है, हर राज्य की दोहरी नागरिकता है। हमारे भारत के अंदर जैसे आज हमारे पास में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन 28 राज्य के पास में अलग से कोई नागरिकता नहीं है, पूरे भारत की एक ही नागरिकता है पूरे भारत के पास। ठीक है, तो अलग से राज्य की नागरिकता नहीं है। तो यहाँ पे हर राज्य के लिए सिंगल सिटीजनशिप है, पूरे भारत की सिंगल सिटीजनशिप है। बट अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर इन 50 राज्यों के अंदर हर राज्य की अलग से नागरिकता है, हर राज्य का एक अलग से बच्चों झंडा भी है। ठीक है, हर राज्य का एक अलग से ही झंडा है। तो यहाँ पे आपके ये क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी कहाँ पे होती है, फेडरेशन के अंदर होती है ये क्वालिटी भी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको अब ये क्लियर हो गया होगा संघ का मतलब क्या है, ठीक है, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोल लेंगे, यूनियन बोल लेंगे। तो हमारा भारत एक संघ है, एक यूनियन है, ठीक है। जैसे संघ का मतलब पूरा भारत, ठीक है, और उसके क्षेत्र का मतलब क्या है कि भारत और भारत के अंदर एरिया कौन कौन सा है। जैसे हमारे भारत के अंदर आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोल लेंगे, इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो क्षेत्र का मतलब क्या बताओ, 28 तो राज्य हमारे भारत के अंदर 28 तो राज्य हो गए आज, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इनको बोलते हैं इट्स टेरिटरी, ठीक है। उसके क्षेत्र भारत और भारत के अंदर कौन सा एरिया है, कितने क्षेत्र, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये आज एट प्रेजेंट हमारे पास 2021 के अंदर तो है, ठीक है। बट इससे पहले जब शुरुआत के अंदर 28 राज्य नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर राज्य होने से पहले हमारे पास भारत के अंदर पहले रियासतें हुआ करती थी बच्चों, और पहले रियासतें कितनी हुआ करती थी, 552 रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ करते थे, राज्य से पहले यहाँ पे रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। और कितनी रियासतें हुआ करती थी, 552 रियासतें हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो 552 रियासतें हैं ना, इन 552 रियासतों को इकट्ठा करके एक यूनियन बनाने का जो काम किया था वो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है बच्चों। ये आपने याद रखना है, आप को सभी को पता भी ये चीज़ भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अब लौह पुरुष क्यों कहा जाता है ये किसी को नहीं पता, और क्यों कहा जाता है इसका कारण ये है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ना जो हमारे 552 रियासत हुआ करते थे उनको इकट्ठा करने का काम किया था, उनका एकीकरण, ठीक है। तो 552 राज्यों को इकट्ठा करके फिर उनसे एक यूनियन बनाया था। वो किसने बनाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था। और इसके साथ कुछ सहयोगी भी थे, उन व्यक्ति का नाम भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं, और एग्जाम के अंदर नाम आता है बच्चों, एक तो नाम आता है वीपी मेनन का, ठीक है, वीपी मेनन का, और एक नाम आता है बच्चों माउंट बेटन, ठीक है, एक नाम आता है माउंट बेटन। तो माउंट बेटन और आपका वीपी मेनन, ये क्या हमारे पास में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने 552 रियासतों को इकट्ठा करने का काम किया था। बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल किसका था, सबसे ज़्यादा रोल किसका था, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इसलिए इसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर ना ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट, आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और आपका माउंट बेटन, ठीक है, ये 3 नाम आपके इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ये डेफिनेशन जरूर क्लियर हो गई होगी, संघ व उसके क्षेत्र, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 है इसके अंदर, और इन 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर 4 के अंदर आज हम ये पढ़ेंगे। 1 से लेकर 4 के अंदर आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर पूरी डिटेल के अंदर क्या क्या लिख रखा है भाई। इसके अंदर मेन चीज़ ये आती है कि कोई भी राज्य कैसे बनता है, कोई भी हमारे बाहरी क्षेत्र जो भारत से बाहर का एरिया है वो भारत के अंदर अगर आता है तो वो कैसे आता है, किस बेस के ऊपर आएगा, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, अब इसको साथ के साथ नोट करते हैं ना। तो अनुच्छेद नंबर 1 बच्चों, आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 1 है वो क्या है हमारे पास में, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 है भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा बच्चों, ठीक है, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। ये है हमारे पास में आर्टिकल नंबर 1। तो एग्जाम के अंदर ना डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद नंबर 1 क्या है, किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो आंसर आता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ना आपने ये दोनों पॉइंट ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि हमारा जो भारत है ना उसको आर्टिकल नंबर 1 के अंदर भारत भी लिखा है और इंडिया भी लिखा है, हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या आर्टिकल नंबर 1 के अंदर भारत को हिंदुस्तान कहा गया, नहीं, हिंदुस्तान नहीं कहा गया, भारत को यहाँ पे भारत कहा गया है और साथ में क्या कहा गया है, इंडिया कहा गया है। और जो क्या होगा है कि राज्यों का क्या होगा बच्चों, संघ होगा, ठीक है। राज्यों से मिलकर बनेगा हमारा भारत, राज्य राज्य जोड़ जोड़कर एक संघ बनेगा, एक पूरा देश बनेगा, एक यूनियन बनेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे भारत के अंदर मैंने बताया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी हमारे पास में, तो उनको मिलाकर के हमारे पास में एक भारत बना हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको बच्चों ये क्लियर होना चाहिए, जैसे हमारे पास में मैं आपसे ये पूछूं कि अब 28 राज्यों के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं,
या 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आती है, इस चीज़ का जिक्र क्या हमारे आर्टिकल नंबर 1 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 1 के अंदर इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि कौन कौन से राज्य है। अब ये हमें पता तो होना चाहिए भाई, जैसे हरियाणा है या हमारे पास में यूपी है, क्या ये हमारे पास अब भारत का राज्य है। तो ये चीज़ देखने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 1 के अंदर नहीं, अपने आर्टिकल नंबर 1 के अंदर नहीं जाना, उसके लिए जाना अपने अनुसूची नंबर 1 के अंदर। ये चीज़ लिखा है इसके अंदर, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 के अंदर कि कौन सा राज्य भारत का राज्य है या नहीं है। ये चीज़ देखने के लिए आपको भारतीय संविधान की जो फर्स्ट अनुसूची है ना बच्चों, पहली अनुसूची के अंदर जिक्र कर रखा है राज्यों का भी, कौन कौन से राज्य भारत के राज्य कहते हैं, ठीक है, या कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, कौन से राज्य है कौन से नहीं है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के अंदर है, ठीक है। तो हमारे संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूची हैं बच्चों, ठीक है, कितनी है 12 अनुसूची है। और 12 अनुसूची के अंदर पहली अनुसूची के अंदर सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखे हुए हैं कि भारत के अंदर ये तो राज्य है और ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में बच्चों आर्टिकल नंबर आपका फर्स्ट पहला आर्टिकल है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 2 क्या है बच्चों, अनुच्छेद नंबर 2 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 2 है वो ये कहता है कि संसद के पास में ये पावर है कि भारत से बाहर के किसी भी एरिया को भारत के उसका अंदर शामिल कर सकता है एज ए राज्य के रूप में या फिर एज ए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ठीक है भाई। आर्टिकल नंबर 2 क्या है, संसद के पास में ये पावर है, संसद के पास में ये शक्ति है कि भारत से बाहर का कोई भी एरिया, बाहरी क्षेत्र, ठीक है, भारत से बाहर का कोई भी एरिया, भारत से बाहरी क्षेत्र को भारत के अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और कौन करेगा बच्चा, वो शामिल वो संसद करेगी, संसद को ये पावर होती है, ठीक है, भारत से बाहरी एरिया को शामिल करने के लिए, ठीक है। तो शामिल कर सकता है और शामिल करके फिर उसको या तो राज्य का दर्जा दे सकते हैं, उसको राज्य बना देंगे, या फिर उसको केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा, ये संसद डिसाइड करती है बच्चों, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास में, जैसे अभी हमारे पास में सिक्किम है, भारत का एक राज्य है। तो पहले सिक्किम जो हुआ करता था ना, भारत का राज्य नहीं हुआ करता था, सिक्किम एक भारत से बाहर था, ठीक है। तो सिक्किम को भारत के अंदर, सिक्किम क्या चाहता था, सिक्किम चाहता था कि मैं भारत के अंदर शामिल हो जाऊं, तो सिक्किम को भारत के अंदर शामिल किया गया था। तो सिक्किम भारत के अंदर जब शामिल हुआ तो किसके द्वारा हुआ, संसद के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। वे संसद हमारी दिल्ली के अंदर स्थित है, जिसके अंदर लोकसभा होती है और क्या होती है, राज्यसभा होती है और क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, हमारी संसद बनती है, ठीक है। तो इनकी सलाह से क्या हमारे पास में कोई भी एरिया, बाहरी एरिया, वो शामिल हो सकता है भारत के अंदर एज ए राज्य के रूप में या फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अब इसकी प्रक्रिया क्या है बच्चों, पूरा प्रोसीजर क्या होता है वो देखो। प्रोसीजर क्या है, अगर आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अनुच्छेद नंबर 2 क्या है, तो आपके अनुच्छेद नंबर 2 आपने ये बताना, आर्टिकल नंबर 2 ये है कि संसद के पास ये पावर होती है कि भारत से बाहर का कोई भी एरिया को भारत के अंदर शामिल कर सकता है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल नंबर 2 है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपका सिक्किम का दिया, इसका प्रोसीजर देखो कैसे है। संसद के अंदर 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति से क्या लेंगे बच्चों, सलाह लेंगे, पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेंगे कि हम उस राज्य के उस एरिया को भारत के अंदर शामिल करने जा रहे हैं, ठीक है। वो उसकी मर्जी है, जैसे सिक्किम मैंने बताया, सिक्किम अगर चाहे तभी आएगा ना भारत के अंदर, ठीक है, अगर उसकी मर्जी भी है। और हम भारत के अंदर फिर प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले राष्ट्रपति की सलाह लेंगे बच्चों, ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति देनी होती है, बस सलाह का मतलब क्या है, एक अनुमति देनी होती है, भाई हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है, बस इतना होता है। राष्ट्रपति को जैसे ही परमिशन दी, यहाँ पे सलाह ली यहाँ पे उससे, तो उसके बाद में लोकसभा या राज्यसभा के अंदर बिल जाएगा, ठीक है, या तो लोकसभा के अंदर जाएगा या फिर राज्यसभा के अंदर जाएगा, किसी भी सदन के अंदर पहले जा सकता है। अगर सबसे पहले लोकसभा के अंदर गया तो फिर बाद में राज्यसभा के अंदर चला जाएगा, या फिर पहले राज्यसभा के अंदर चला गया तो बाद में लोकसभा के अंदर चला जाएगा दोनों सदन के अंदर। संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर हमारे पास में जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा के अंदर अभी हमारे पास में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य हैं, ठीक है, इतने सदस्य बैठते हैं। तो लोकसभा के अंदर जब ये परमिशन लेंगे हम यहाँ पे कि लोकसभा के अंदर जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों के अंदर से अगर 50% सदस्य ये बोल देते हैं कि हम इस एरिया को भारत के अंदर मिलाने के लिए राजी हैं, हम खुश हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बिल क्या हो गया बच्चों, पास हो गया। कितने सदस्यों की सहमति चाहिए, 50%
सदस्यों की सहमति चाहिए। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कितने के लिए चाहिए, 50%, ठीक है। उसके बाद में जैसे 50% सदस्यों की मंजूरी मिलेगी तो फिर वो बिल कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा के अंदर जाएगा। तो राज्यसभा के अंदर भी जितने भी सदस्य हैं ना, जैसे अभी 245 है हमारे पास, तो 245 के अंदर से अगर 50% सदस्य अगर ये बोल देते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि वो एरिया भारत के अंदर शामिल हो जाए, तो इसका मतलब बिल आपका राज्यसभा के अंदर से ही पास हो गया, लोकसभा के अंदर से पहले ही हो गया था और राज्यसभा के अंदर से भी हो गया। दोनों सदन के अंदर से अगर बिल पास हो गया तो वो बिल फिर दोबारा राष्ट्रपति के पास में जाता है बच्चों। राष्ट्रपति उस बिल के ऊपर क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा, साइन करेगा। जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो एरिया भारत के अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है एक्चुअली पूरा, ठीक है। और साइन राष्ट्रपति बच्चों बिल्कुल करता है, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में राष्ट्रपति बाध्य है साइन करने के लिए। राष्ट्रपति क्या है, इसको मना नहीं कर सकता, ना ही पुनर्विचार करने के लिए वो बिल वापस भेज सकता, क्योंकि ये जो हमारे पास में जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग नहीं है, 368 से बाहर रखा गया इसको, ठीक है। क्योंकि जितना भी हमारे संविधान के अंदर संशोधन होता है, जितना भी सुधार होता है वो आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग होता है। बट ये जो प्रक्रिया है ना शामिल होने की, इसको 368 से बाहर रखा गया है। तो राष्ट्रपति बाध्य होगा, सिग्नेचर बिल्कुल करेगा, उसके ऊपर बिल्कुल 200% करेगा, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारे पास में आपका अनुच्छेद नंबर 2। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन एक तो आर्टिकल नंबर 2 ही पूछ लेगा है क्या, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमारे पास में बाहरी एरिया जब भी अंदर आता है हमारे पास में भारत के अंदर, तो उस बिल को पास करने के लिए कितने % बहुमत चाहिए, 50% बहुमत चाहिए बच्चों, कम से कम, ठीक है। उस ज़्यादा कितना भी हो सकता है। 50% को कई बार एग्जाम के अंदर 50% ना लिखकर कई बार लिखा जाता है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत एक ही बात होती है, चाहे 50% बोल दो या साधारण बहुमत बोल दो, एक ही चीज़ है दोनों की दोनों, ठीक है। या फिर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आता है भाई आपका ये जो बिल है वो सबसे पहले लोकसभा के अंदर जाएगा या राज्यसभा के अंदर जाएगा, किसी भी सदन के अंदर जा सकता है बच्चों। ये बिल आपका सबसे पहले लोकसभा के अंदर भी जा सकता है, राज्यसभा के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। तो पहले अगर लोकसभा के अंदर जाएगा तो बाद में राज्यसभा के अंदर चला जाएगा, अगर पहले राज्यसभा के अंदर जाएगा तो बाद में आपका लोकसभा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। हाँ जी, राष्ट्रपति क्या इसके ऊपर बाध्य है सिग्नेचर करने के लिए, राष्ट्रपति इसके ऊपर बिल्कुल बाध्य है, सिग्नेचर उसको करने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति से परमिशन मैंने पहले ही ले ली थी, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास में आर्टिकल नंबर 2। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 3, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 3 क्या है, अनुच्छेद नंबर 3 ये है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे बाहरी किया था ना, अब की बार बाहरी एरिया नहीं है, भारत के अंदर ही जो भी एरिया है उससे अगर कोई नया राज्य बनाना हो, कोई भी नाम चेंज करना हो, कोई भी बाउंड्री चेंज करनी हो, तो वो होता है चेंज आपका आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो आप ये लिखोगे यहाँ पे कि संसद के पास में यह पावर है कि यह शक्ति है कि भारत का कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर ही, ठीक है, अब के बार आंतरिक क्षेत्र है, भारत का ही कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उसको तोड़कर नया तो राज्य बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। नया तो क्या बनाएंगे, नया राज्य बना सकते हैं, या उसका नाम चेंज कर सकते हैं, या उसकी बाउंड्री सीमा चेंज कर सकते हैं बच्चों। और ये पावर किसको होती है, संसद को ये पावर होती है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, संसद के पास यह पावर है कि भारत का कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत का ही उसको तोड़कर नया राज्य बना सकते हैं, नाम के अंदर चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री के अंदर चेंज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों में। एग्जाम्पल जैसे अभी हमारे पास में लेटेस्ट जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर पहले आपका राज्य हुआ करता था। तो जम्मू कश्मीर को तोड़कर ना आपके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, 2 यूटी बना दिया ना बच्चों, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, तो राज्य अब नहीं रहा, वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो ये जो बनाया नहीं, किसने बनाया है, ये संसद ने बनाया बच्चों, ठीक है। उस राज्य की परमिशन लेनी नहीं होती यहाँ पे। अगर काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या उस जम्मू कश्मीर की सरकार से परमिशन लेनी होगी, नहीं। तो जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो जम्मू कश्मीर सरकार की परमिशन तो ली नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाले तो मना कर रहे थे कि हमारे राज्यों को राज्य ही रहने दो। तो वो तो देश के सपने देख रहे थे कि हमारे राज्यों को हम देश बनाएंगे, ठीक है। बट वो देश तो नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, राज्य भी नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको राज्य से तोड़कर
केंद्र शासित प्रदेश बनाया है वो उस राज्य सरकार की सहमति के बिना ही होता है। और कौन बनाते हैं? संसद बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश को तोड़कर बच्चों तेलंगाना बनाया गया था। तो आंध्र प्रदेश को तोड़कर, ठीक है, एक एग्जांपल और हमारे पास में आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को तोड़कर जो तेलंगाना बनाया गया था, एक अलग से राज्य, भाषा के आधार पर एक अलग से राज्य बना था तेलंगाना। तो ये देखो, आंध्र प्रदेश की सरकार, आंध्र प्रदेश की विधानसभा मना कर रही थी कि हमारा राज्य को तोड़कर तेलंगाना ना बनाए। ठीक है, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, एडी से लेकर चोटी तक का सारा जोर लगा दिया, बट फिर भी आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया गया था। और वो किसने बनाया बच्चों? संसद ने बनाया है। ठीक है, तो कोई भी नए राज्य जो बनते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, वो संसद बनाती है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगा बच्चों? प्रोसीजर यही रहेगा, सेम प्रोसीजर ऊपर वाला। राष्ट्रपति से सलाह लेंगे इस पर सबसे पहले। राष्ट्रपति से सलाह लेने के बाद लोकसभा राज्यसभा के अंदर दोनों सदनों के अंदर बिल पास होगा बारी बारी से। ठीक है, कितनी सहमति से? 50% की सहमति से बिल पास होगा। जैसे बिल पास हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, बाध्य है राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए। और जैसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे तो वो वहाँ पे एक नया राज्य बन जाएगा। ठीक है, अगर नाम के अंदर चेंज करना है, किसी भी राज्य का नाम चेंज करना, आपने देखा वो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका नाम उड़ीसा, ओडिशा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे राज्य के नाम चेंज हुए हैं। बाउंड्री के अंदर कोई भी चेंज करना है, अभी ये एरिया पहले हरियाणा के अंदर आता, अब यूपी के अंदर आएगा। ठीक है, कोई भी एरिया, जैसे हमारे पास में हम मान लेते हैं हरियाणा के अंदर सोनीपत है, सोनीपत को हटाकर हम दिल्ली के अंदर शामिल करना चाहें, ठीक है, तो वो एरिया दिल्ली के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी अगर बाउंड्री अगर चेंज करनी हो तो ये अधिकार भी किसको बच्चों? संसद को अधिकार होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आर्टिकल नंबर 3 है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। उसके बाद में आपका लास्ट इसके अंदर, इस चैप्टर टॉपिक के अंदर आर्टिकल नंबर 4, लास्ट आपका आर्टिकल अनुच्छेद नंबर जो 4 है ना बच्चों, अनुच्छेद नंबर 4 ये कहता है, बहुत इजी सा है, कि हमारे पास में जो भी राज्य, हमारे पास में कोई भी राज्य है, ठीक है, या कोई भी हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश है, वो हम भारत के अंदर बनाते हैं। ठीक है, चाहे आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बनाएं, चाहे आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनाएं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग या आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनता है ना, वो आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं 368 का मतलब कहता है बच्चों, जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 368 है ना, अनुच्छेद नंबर जो 368 है, ये ना संविधान संशोधन के बारे में है। ठीक है, क्या बच्चों? संविधान संशोधन के बारे में है। तो ये आर्टिकल बस ये कहता है, आर्टिकल नंबर 4 भाई, इसके अंदर जो हमने नया राज्य बनाए हैं ना, जो हमने सुधार किए हैं, ठीक है, वो सुधार आर्टिकल नंबर 368 के तहत नहीं माना जाएगा, इससे बाहर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा बच्चों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य नहीं होता। बट यहाँ पे अगर इससे बाहर रख देंगे, हम 368 से अगर बाहर रख देंगे तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, राष्ट्रपति साइन बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो ये कहता है हमारे पास में आर्टिकल नंबर 4, ठीक है, कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी संशोधन होता है तो वो संशोधन 368 से बाहर माना जाएगा। ठीक है, वो इसके लिए अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर कौन सा बच्चों? 4। ठीक है, तो ये हमारे पास में संघ व उसके क्षेत्र के अंदर आपके 1 से लेकर 4 आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आपको जैसे ये आपको कोई भी पॉइंट अगर लिखना रह जाता है आपका, ठीक है, या कोई भी पॉइंट रिपीट करना, तो आप वीडियो को बैक करके बच्चों देख लिया करो। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगले वीडियो के अंदर, राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है। कोई भी राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर, सबसे पहला राज्य आप बोलते हो आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। ठीक है, उसके बाद भाषा के आधार पर कानून बना था, वो कानून कैसे बना था, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन टॉपिक के नाम से। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को बच्चों शेयर करो। ठीक है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर। ठीक है, ताकि प्रत्येक बच्चे इस वीडियो का क्या है फायदा उठा सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।